स्वागत है आप सभी का टीची मंत्रा पर। तो आज सुबह ही मैंने जो है आपको बताया था कि शॉर्ट नोटिस केवीएस और एनवीएस के द्वारा आ चुका है, जहां पर बताया गया था शैक्षणिक और अशैक्षणिक यानी कि आपकी टीचिंग और नॉन टीचिंग की पोस्ट पर जो है आपकी वैकेंसी आउट हो चुकी है, जिसके फॉर्म फिलअप कब से शुरू हो जाएंगे 14 नवंबर 2025 से, और ये प्रक्रिया कब तक रहेगी 4 दिसंबर 2025 तक, यानी कि 20 दिन का समय आपको जो है मिलने वाला है। ये ऑफिशियल नहीं था, लेकिन आपको बताया गया था कि आज शाम या फिर कल सुबह तक आपको देखने को मिल जाएगा। तो अभी अभी जो है ये नोटिस जारी कर दिया गया है, ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है, जिसमें टोटल वेकेंट पोस्ट जो है आपकी बता दी गई है और आपकी जो है क्या क्या यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपको जो है लगाने हैं ये सब भी बता दिया गया है। तो आइएगा इस पर हम चर्चा जो है कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ये पूरा नोटिफिकेशन ऑफिशियल साइट पर जो है जारी कर दिया गया है, जो कि आपका एनवीएस और केवीएस दोनों का होने वाला है। सीबीएसई बॉडी ऑटोनॉमस बॉडी जो आपकी जो है ये करवा रही है, तो इसके बारे में जो है बताया गया है कि दोनों का कंबाइन जो है होने वाला है। और ये पेपर आपका टायर 1 और टायर 2 दो पार्ट्स में होने वाला है। पहले क्या था 2022 तक पैटर्न ये नहीं था, लेकिन अब इस बार जो है टायर 1 टायर 2 इस प्रकार से पैटर्न रहने वाला है, जिसमें उसके बाद आपका इंटरव्यू रहेगा। पूरा प्रोसेस देखते हैं, आइएगा। तो यहां पर देखिएगा सबसे पहले देखिए ये आपकी वैकेंसी किस किस पोस्ट पर आई हुई है कैटेगरी वाइज, जो कि केवीएस एनवीएस बोथ में होने वाली है। पहले आपकी असिस्टेंट कमिश्नर की, जो कि आपकी ग्रुप ए में है, जो कि केवीएस में है। फिर आपकी देखिएगा यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर जो कि एनवीएस में है, ग्रुप ए के, है ना। तो केवीएस और एनवीएस बोथ साथ ही रखा गया है, इनको अलग नहीं किया गया है। फिर यहाँ पर देखिएगा प्रिंसिपल इक्विवेलेंट ग्रुप ए, ये आपकी केवीएस की है, क्योंकि देखिए यहाँ पर वाइस प्रिंसिपल ऑफ केवीएस की भी दी गई है, तो ये आपकी इसकी रहने वाली है। फिर यहाँ पर बात करते हैं पीजीटी केवीएस की, मोस्ट इंपॉर्टेंट और इतना बड़ा डाटा यहाँ पर रहा है पीजीटी को लेकर। तो देखिएगा पीजीटी केवीएस की बात करें तो यहाँ पर टोटल पोस्ट जनरल कैटेगरी की 615 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 141 पोस्ट है, ओबीसी की बात करें तो 390 पोस्ट है, एससी की बात करें तो 214 पोस्ट है, एसटी की बात करें तो 105 पोस्ट है। टोटल बात करा जाए तो 1465 पोस्ट है, जो कि किस में रहेंगी केवीएस पीजीटी में रहने वाली है। सब्जेक्ट देख ली जाए तो यहाँ पर आपका हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, तो ये सब्जेक्ट जो है आपके रहने वाले हैं। यानी कि इन सब्जेक्ट पर जो है ये वैकेंसी आउट हुई है, जबकि आपका पूरा डाटा यहाँ पर दिया हुआ है कैटेगरी वाइज कितना कितना जो है पोस्ट रहने वाली है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात करते हैं एनवीएस में कितना है ना। पीजीटी बेस पर जो है एनवीएस में कितनी वैकेंसी आई है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा एनवीएस में जो है कितनी पोस्ट है पीजीटी को लेकर। तो एनवीएस में जो है पीजीटी को लेकर आपकी जनरल कैटेगरी की बात करें तो 634 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 146 पोस्ट है, ओबीसी की बात करें तो 403 पोस्ट है, यहाँ पर एससी की बात करें तो 222 पोस्ट है। टोटल यहाँ पर जो है यहाँ पर एसटी की बात करें तो 108 पोस्ट है, और टोटल 1513 पोस्ट हैं जो कि एनवीएस में दी गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पीजीटी का डाटा काफी अच्छा दिया गया है। अब यहाँ पर हम देखेंगे आपके पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि मॉडर्न लैंग्वेज, जो कि आपकी किस में रहती है, सिर्फ एनवीएस में रहती है। ठीक है, एनवीएस में ये मॉडर्न लैंग्वेज का जो है पार्ट दिया गया है और किसी में भी नहीं दिया गया है, यानी कि केवीएस में नहीं दिया गया है। तो इसमें देखिएगा आपकी टोटल 16 पोस्ट होने वाली है, जिसमें लैंग्वेज कौन सी रहेगी, आसामी रहेगी, गारो रहेगी, तमिल रहेगी, तेलुगु रहेगी, उर्दू रहेगी, बांग्ला रहेगी और आपकी मणिपुरी रहेगी। ये लैंग्वेज रहने वाली है। तो जो बच्चे यहाँ पर इन लैंग्वेज के होंगे वही अप्लाई यहाँ पर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर बात करते हैं टीजीटी को लेकर कि टीजीटी की जो है केवीएस में कितनी पोस्ट निकली है। तो यहाँ पर देखिएगा केवीएस में जो है टीजीटी को लेकर जो है बात कर लेते हैं। हिंदी की पोस्ट, इंग्लिश की, संस्कृत की, सोशल स्टडीज की, मैथमेटिक्स की, साइंस की, फिजिक्स एंड हेल्थ एजुकेशन की, आर्ट एजुकेशन की, वर्क एक्सपीरियंस की, स्पेशल एजुकेशन की, तो ये पोस्ट निकली है। जिसमें जनरल कैटेगरी की बात करें तो 1153 है, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 275 पोस्ट है, ओबीसी की बात करें तो 749 पोस्ट है, एसटी की बात करें तो आपकी 414 पोस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर 203 है एसटी की। टोटल मिलाकर बहुत ही बड़ा डाटा यहाँ पर निकल कर आया है, 2794 पोस्ट आपकी टीजीटी को लेकर रहने वाली है। तो काफी अच्छा यहाँ पर जो है डाटा है, तो आप जो भी एलिजिबल है यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। फिर यहाँ पर लाइब्रेरियन की देखिएगा, लाइब्रेरियन की कितनी दी गई है केवीएस में। ठीक है, केवीएस में लाइब्रेरियन की कितनी दी गई है, 147 पोस्ट दी गई है। फिर बात करते हैं यहाँ पर हम टीजीटी की।
जो कि एनवीएस में रहने वाली है। अभी हमने किसकी बात की थी, केवीएस की बात की थी। अब यहां पर हम बात करते हैं एनवीएस की, जहां पर बहुत ही बड़ा डाटा दिया गया है। ठीक है, यहां पर हिंदी की पोस्ट है, इंग्लिश की है, सोशल स्टडीज की है, मैथमेटिक्स की है, साइंस की है, टीजीटी फिजिक्स एजुकेशन की है जो कि मेल की रहने वाली है, फिर टीजीटी फिजिकल एजुकेशन जो कि फीमेल की रहने वाली है, टीजीटी आर्ट्स की है, कंप्यूटर साइंस की है, म्यूजिक की है, लाइब्रेरी की है, स्पेशल एजुकेटर की है। तो यहां पर बात करें जनरल कैटेगरी की तो 1230 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 292 पोस्ट है, ओबीसी की बात करें तो 798 पोस्ट है, एससी की बात करें तो 741 पोस्ट है, एसटी की बात करें तो 217 पोस्ट है, और टोटल की बात करें तो 2798। बहुत ही बड़ा डाटा यहां पर निकल कर आया है एनवीएस में टीजीटी को लेकर। ठीक है, पीजीटी में भी कम नहीं है 2700, और यहां पर 2900 समथिंग जो है यहां पर डाटा आ रहा है एनवीएस में भी। तो 5000 प्लस आपकी वैकेंसी आ चुकी है टीजीटी को लेकर। बहुत की बात करें तो 5000 प्लस ही यहां पर रहने वाली है। फिर यहां पर टीजीटी की बात करें, किसमें, ईडब्ल्यूएस में, सॉरी एनवीएस में, थर्ड लैंग्वेज जो कि आपकी केवीएस में नहीं होती, चाहे आपकी मॉडर्न लैंग्वेज है चाहे आपकी थर्ड लैंग्वेज है, केवीएस में नहीं होती, ये आपका एनवीएस में रहता है। जिसमें लैंग्वेज की बात की जाए तो असमी लैंग्वेज है, बोडो है, गारो है, गुजराती है, कन्नड़ है, खासी है, मलयालम है, मराठी है, मिजो है, नेपाली है, ओडिया है, पंजाबी है, तमिल है, तेलुगु है, उर्दू है, बांग्ला है, मणिपुरी है। तो टोटल पोस्ट यहां पर जो है 213 पोस्ट रहने वाली है। ठीक है, सभी कैटेगरी वाइज जो है यहां पर पोस्ट दी गई है। टोटल की बात करें तो यहां पर 213 पोस्ट रहने वाली है जो कि थर्ड लैंग्वेज की रहेगी, एनवीएस में रहेंगी। ठीक है, तो यहां पर जो ये लैंग्वेज जानते होंगे वही अप्लाई कर पाएंगे। फिर बात कर लेते हैं पीआरटी की, मोस्ट इंपोर्टेंट पीआरटी की, सबसे बड़ा डाटा पीआरटी का यहां पर, जिसमें स्पेशल एजुकेटर की, तो यहां पर स्पेशल एजुकेटर की मैंने आपको बताया था 496 पदों पर जो है केस लड़ा जा रहा था। अशोक अग्रवाल जी जो कि पेशे से लॉयर हैं, उनके द्वारा जो है ये केस लड़ा जा रहा था कि स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी जो है निकाली जाए 496 पदों पर। तो 494 पद पर जो है अब ये डाटा अनाउंस कर दिया गया है, वैकेंसी अनाउंस कर दी गई है। फिर बात करते हैं पीआरटी को लेकर, तो पीआरटी में 2684 पद, और पीआरटी म्यूजिक की बात करें यहां पर तो 187 पद हैं। टोटल यहां पर 3365 पद पीआरटी के रहने वाले हैं। ठीक है जी, ये पीआरटी के पद रहने वाले हैं, तो काफी अच्छा डाटा है, पीआरटी वालों के लिए काफी अच्छा है। ठीक है, चलिए अब यहां पर नॉन टीचिंग की बात कर लेते हैं। नॉन टीचिंग जो कि केवीएस में रहेंगी, इस पर हम देख लेते हैं। तो केवीएस में जो है रहने वाली है नॉन टीचिंग की, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, फाइनेंस ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, आपकी जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की, स्टेनो की, तो ये सभी पोस्ट जो है इनकी रहने वाली है। तो टोटल पोस्ट यहाँ पर जो है सभी की जो है दी गई है। ठीक है, तो ये सभी पोस्ट जो है इनकी दी गई हैं, आप देख लेंगे। चलिए, और यहां पर देखिए नॉन टीचिंग की एनवीएस में कितनी दी गई है। एनवीएस में जो है यहां पर असिस्टेंट की जो कि एचक्यू और आरओ में दी गई है, जिसमें आपकी टोटल कितनी है 46 है। फिर आपकी जो है जेएनवी में दी गई है 552 पोस्ट है। फिर आपकी लैब अटेंडेंट की दी गई है 165 पोस्ट है, जिसमें मल्टीटास्किंग स्टाफ की 24 पोस्ट दी गई है। तो ये आपकी एनवीएस में रहने वाली है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जो है ये कैटेगरी वाइज जो है आपका रिलैक्सेशन कितना रहेगा उस पर बात है। तो हम जो है यहाँ पर आपको जो है डाटा बता देते हैं कि आपका क्या एज रिलैक्सेशन रहने वाला है। ठीक है, आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं। और ये पूरा पीडीएफ आपको जो है मिल जाएगा टेलीग्राम पर, जिसमें आप सभी ये भी देख पाएंगे कि आपकी सैलरी क्या रहेगी। ठीक है, असिस्टेंट की बात करें तो यहां पर देखिएगा लेवल 12 के पे उस पर जो है दिया जाएगा, जिसमें पे स्केल क्या रहेगा, पे स्केल जो है ये रहने वाला है, पे स्केल आपका ये रहने वाला है, तो आप ये देख लेंगे। ठीक है, चलिए, सभी पोस्ट का दिया गया है, चाहे पीजीटी है, चाहे टीजीटी है, चाहे प्रिंसिपल है, चाहे आपके नॉन टीचिंग है, सभी का जो है यहाँ पर पे स्केल वाला जो है दिया हुआ है कि क्या क्या पे स्केल रहता है, किस बीच में जो है ये पे स्केल रहेगा, ये पूरा डाटा जो है दिया हुआ है। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करें तो पीजीटी में जो है आपकी पीजी में जो सब्जेक्ट से अप्लाई करना चाहते हैं वो सब्जेक्ट आपका पढ़ा होना चाहिए और 50% मार्क्स होने चाहिए, और बीएड आपकी होनी चाहिए, है ना, डिप्लोमा जिसे आप कहते हो वो 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, जिसमें
50% मार्क्स आपके होने चाहिए। टीजीटी की बात करें तो आपकी 10 ग्रेजुएट टीचर, जिसमें आपको जो है ग्रेजुएशन में आपने सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए, और बीएड आपकी होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, ग्रेजुएशन होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और सीटेड पेपर 2 होना चाहिए। और बात की जाए पीआरटी को लेकर, तो पीआरटी में जो है आपका 50% मार्क्स के साथ आपकी जो है यहाँ पर 12th होनी चाहिए, सीटेड पेपर 1 आपका क्वालिफाई होना चाहिए, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, चलिए ये तो रही आपकी क्वालिफिकेशन की बात। अब यहां पर हम एज रिलैक्सेशन पर भी देख लेते हैं कि कितना कितना एज रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, एज रिलैक्सेशन पर जो है आप काफी जो है क्वेश्चन पूछ रहे थे कि मैम क्या एज रिलैक्सेशन इस बार 5 साल का होगा या फिर 10 साल का होगा, जो कि पहले से चलता आ रहा है ना, क्योंकि बीच में काफी चर्चा चल रही थी कि 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, इस बार 10 साल का नहीं दिया जाएगा। और बात की जाए DSSB की, तो वहां से तो आपने देखा कि फीमेल के लिए तो बिल्कुल ही एज रिलैक्सेशन को हटा दिया गया है, एज 30 निर्धारित की गई है, लेकिन केवीएस में ऐसा नहीं किया गया है। केवीएस में जो है एज रिलैक्सेशन पूरा दिया गया है, हर कैटेगरी वाइज भी दिया गया है, और आपका फीमेल और पीडब्ल्यूए को जो है दिया जाता था वो पूरा एज रिलैक्सेशन दिया गया है, तो उस पर भी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो है डिटेल में दिया गया है, उस पर हम देख लेते हैं। जहां पर पीआरटी की एज कितनी रहती है, 30 पहले रहती है, और टीजीटी की बात करें तो 35 रहती है, पीजीटी की बात करें तो 40 रहती है। यहां पर कैटेगरी वाइज कितना कितना एज रिलैक्सेशन है, इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। यहां पर देखिएगा, यहां पर देखिएगा शेड्यूल कास्ट यहाँ पर जो है 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, है ना, और आपके जो है अगर बैकवर्ड कास्टेज में आते हैं उनको 3 साल का मिलेगा। यहाँ पर वुमेन का दिया गया है, वुमेन का जो कि यहाँ पर पीजीटी हो चाहे टीजीटी हो चाहे पीआरटी पोस्ट हो चाहे लाइब्रेरियन की हो, इसमें जो है फीमेल को जो है 10 साल का रिलैक्सेशन मिलने वाला है। ठीक है, रेगुलर एनवीएस एम्प्लॉय है, ठीक है, उनको 5 साल का मिलेगा। रेगुलर केवीएस एम्प्लॉय पोस्ट ऑफ केवीएस है, उनका जो है 5 साल का जनरल कैटेगरी को, 8 साल का ओबीसी को और 10 साल का एससी एसटी को जो है मिलने वाला है। तो काफी अच्छा एज लिमिट जो है यहाँ पर दिया गया है डीएसएसबी के। अब यहाँ पर जो है उसके इसमें देखा जाए तो काफी अच्छा जो है एज रिलैक्सेशन दिया गया है, जिससे बच्चों को जो है मौका मिल पाएगा। DSSB में भी देखिए यहाँ पर जो है काफी टाइम बाद वैकेंसी आई, लेकिन वहां पर भी क्या कर दिया, एज लिमिट जो है कम कर दी गई, जो कि बच्चों के लिए सही नहीं रहा। लेकिन केवीएस के द्वारा जो है ऐसा नहीं किया गया है, भले ही भर्ती 2 साल के बाद आई है, क्योंकि 2022 में आई थी और 23 में एग्जाम हुआ था, है ना, दिसंबर 2022 में आई थी, 23 में एग्जाम हुआ था। वही सेम अब जो है 25 में आपकी जो है आ चुकी है, 2 साल के बाद आई है, लेकिन पूरा चांस आप सभी को दिया जा रहा है। एज को लेकर पूरा चांस आपको जो है दिया जा रहा है। तो जो जो बच्चे एलिजिबल हैं यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, और आई होप आप सभी के डाउट भी यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे कि एज लिमिट को लेकर जो आपके डाउट रह रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि जो पहले पैटर्न चल रहा था क्या वो सेम पैटर्न रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। अब यहाँ पर जो है पैटर्न सेम नहीं रहेगा, पैटर्न में बदलाव कर दिया गया है, और वो पैटर्न क्या रहेगा वो भी मैं आप सभी को जो है बता देती हूँ। यहाँ पर अब आपने देखा था जैसे कि ईएमआरएस में टायर 1 और टायर 2 की बात कर दी गई थी, सेम इसी प्रकार से यहाँ पर भी टायर 1 और टायर 2 की बात कर दी गई है। आइए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिएगा क्या बताया गया है। देयर विल बी टायर एग्जामिनेशन फॉलोड बाय इंटरव्यू फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। द मैरिज लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाय गिविंग वेटेज 85% एंड 15% टू द मार्क्स ऑब्टेन द कैंडिडेट्स टायर 2 एंड इंटरव्यू रिस्पेक्टिवली। इंटरव्यू विल बी 100 मार्क्स, यानी कि 85% जो है आपके किस चीज के होंगे, आपके पेपर के होंगे, और 15% यहाँ पर जो है इंटरव्यू के उसके जो है लिए जाएंगे, जो कि आपका 100 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है जी, 100 मार्क्स का यहाँ पर जो है इंटरव्यू रहने वाला है, उस बेसिस पर भी आपकी जो है परसेंटेज यहाँ पर काउंट होने वाली है। ये आपकी जो है किस किस में रहेगी, असिस्टेंट कमिश्नर में, प्रिंसिपल में, वाइस प्रिंसिपल में, पीजीटी में, आपका टीजीटी में, पीआरटी में, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर में, फाइनेंस ऑफिसर में, असिस्टेंट इंजीनियर में। तो ये सभी चीज में जो है ये सभी लागू जो है कर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से टायर 1 और टायर 2 रहेगा, और यहाँ पर एग्जामिनेशन किस प्रकार से लिया जाएगा, यानी कि आपके सब्जेक्ट क्या क्या रहेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा टायर 1 की बात की गई है, पहले टायर 1 की बात की गई है।
ठीक है, जो कि यहाँ पर देखिएगा केवीएस को लेकर रहने वाला है। केवीएस को लेकर जो है ये टायर 1 की बात की जा रही है कि क्या क्या सब्जेक्ट रहेंगे। यहाँ पर देखिए 5 पार्ट में जो है इसको डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, जनरल रीजनिंग है। जनरल रीजनिंग जिसमें 20 क्वेश्चन आएंगे। ईच क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का रहने वाला है, तो 60 मार्क्स की जो है आपकी यहाँ पर रीजनिंग रहेगी। फिर यहाँ पर न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ वाला पार्ट जो कि 20 क्वेश्चन होंगे, ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, यानी कि 60 मार्क्स का ये आपका जो है मैथ्स रहने वाला है। फिर आपकी बेसिक कंप्यूटर होगी, 20 क्वेश्चन होंगे और यहां पर ये भी 60 मार्क्स के रहने वाले हैं। फिर जनरल नॉलेज वाला पार्ट, जीके वाला पार्ट आपका आ जाता है, 20 क्वेश्चन होंगे जो कि 60 मार्क्स के रहेंगे। फिर यहां पर लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जो कि आपकी इंग्लिश या फिर हिंदी में से आप चूज करेंगे, जो कि ये भी आपके 30 मार्क्स के रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से जो है आपका ये चलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा लैंग्वेज कॉम्पिटिशन टेस्ट 1 अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। आपको जो है मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में से जो है कोई एक लैंग्वेज चूज करनी होगी। यहाँ पर नीचे जो है सभी लैंग्वेज दी हुई हैं, उसमें से एक चूज करनी होगी। तो यहाँ पर वो भी क्या है, आपका 10 क्वेश्चन होंगे जो कि 30 मार्क्स के होंगे। तो 300 मार्क्स का आपका जो है ये टायर 1 रहने वाला है। 300 मार्क्स का टायर 1 रहने वाला है जो कि केवीएस में रहेगा। और एनवीएस की बात करें, यहां पर देखिएगा एनवीएस में भी दिया गया है कि एनवीएस में क्या क्या आपके सब्जेक्ट रहने वाले हैं। देखिए यहां पर दिया हुआ है मल्टीटास्किंग स्टाफ और एनवीएस, जिसमें जो है टायर 1 की बात की गई है। टायर विन जो कि आपका प्रीलियम रहेगा, इसमें देखिएगा आपकी जनरल अवेयरनेस रहेगी जो कि 20 क्वेश्चन होंगे जो कि 60 मार्क्स के होंगे। फिर बात की जाए बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, 40 क्वेश्चन होंगे, 120 मार्क्स के होंगे। फिर आपकी लैंग्वेज कॉम्पिटिशन टेस्ट इंग्लिश यानी कि 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के होंगे। फिर यहां पर जो है आपको मॉडर्न लैंग्वेज जो आपकी दी गई है, इसमें एनवीएस में दी गई है, वो आपको एक लैंग्वेज लेना होगा जिसके 20 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स के होंगे। ये सारी लैंग्वेज मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी थी, जो भी आपकी इसमें दिया हुआ था, मॉडर्न लैंग्वेज में दिया हुआ था और एक आपकी थर्ड लैंग्वेज में दिया हुआ था। तो यहां पर आपको मॉडर्न लैंग्वेज चूज करनी है, उनमें से एक लैंग्वेज आपको चूज करनी है। तो यहां पर आपके 20 क्वेश्चन होंगे जो कि 60 मार्क्स के। तो ये भी जो है आपका टायर 1 300 मार्क्स का रहने वाला है। तो यहां पर मेरे द्वारा जो है आपको पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन जो है करवाया जा रहा था सब्जेक्ट, ठीक है, तो वो यहां पर जो है अब नहीं रहेगा, वो आपका टायर 2 में रहेगा। ठीक है, टायर 2 में रहेगा, तो ये चीज आपको जो है ध्यान रखनी है। तो यहां पर टायर 2 का भी दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको भी हम देखेंगे, बट अभी पहले हमें टारगेट किसको करना है, टायर 1 को करना है। तो ये जो है आपके सब्जेक्ट रहने वाले हैं। फिर टायर 2 में भी यहां पर जो है दिया गया है, ठीक है। टायर 2 में जो है यहां पर देखिएगा एनवीएस और केवीएस को लेकर 60 क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव होंगे जो कि आपके 60 मार्क्स के होंगे। 10 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव होंगे जो कि आपके 40 मार्क्स के होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 40 मार्क्स का रहने वाला है। इस प्रकार से टायर 2 आपका 100 मार्क्स का रहेगा। फिर आपका जो है 100 मार्क्स का क्या होगा, इंटरव्यू जो है यहाँ पर रहने वाला है। इस प्रकार से ये पूरा प्रोसेस जो है दिया गया है। एज लिमिट को काफी अच्छा दिया गया है और टायर 1 टायर 2 में जो है इसे डिवाइड कर दिया गया है। तो काफी यहाँ पर जो है आपके सब्जेक्ट कम हो गए हैं। यहाँ पर पहले जो है 7 से 8 सब्जेक्ट आपको करने होते थे, तो अब यहाँ पर सब्जेक्ट सिर्फ 5 ही कर दिए गए हैं केवीएस में। और एनवीएस की बात करें तो 4 ही सब्जेक्ट यहाँ पर कर दिए गए हैं। तो प्रिपरेशन करते रहिए और आप सभी जो है हमारे साथ बने रहिए टीचिंग मंत्रा पर। तो इस प्रकार से जो है आपके सभी सब्जेक्ट की तैयारी जो है टीचिंग मंत्रा पर करवाई जाएगी। कल से ही ये क्लासेस आपकी जो है स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बने रहें हमारे साथ टीचिंग मंत्रा पर। धन्यवाद।